बंद मकान, चुपचाप रेकी और फिर लाखों का माल गायब। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट ऐसा कि चोर खुद अपने ही जाल में फंस गए। गोरखपुर के रामगढ़ ताल इलाके में पुलिस ने एक ऐसे चोरी गैंग का पर्दाफाश किया है जो महीनों से बंद घरों को निशाना बना रहा था। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ चोरी की नहीं, ये कहानी है आदत और अंजाम की। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी शहजादे और अब्दुल सलाम कोई नए खिलाड़ी नहीं हैं। ये वो नाम हैं जिनके पीछे पहले से ही अपराधों की लंबी फाइल जुड़ी हुई है। लेकिन इस बार इन्होंने जो तरीका अपनाया वो सुनकर आपको लगेगा कि ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत है। दरअसल ये लोग पहले इलाकों में घूमते थे, देखते थे कि कौन सा घर बंद है, कौन सा परिवार बाहर गया है, यानी पूरी रेकी करते थे और फिर सही मौका देखकर उसी घर को निशाना बनाते थे। दरवाजा तोड़ने के लिए हथौड़ी, सरिया और भागने के लिए बाइक, यानी पूरा सेटअप तैयार रहता था। एक दो नहीं, 3 अलग अलग जगहों पर चोरी की वारदात सामने आई। प्रज्ञा नगर बड़गू में, कजाकपुर की न्यू कॉलोनी में और आजाद चौक पर। तीनों जगहों पर एक ही पैटर्न, बंद मकान, टूटा ताला और गायब जेवरात। लेकिन कहते हैं ना कि हर चालाकी की एक सीमा होती है। पुलिस ने भी इस बार पूरी तैयारी के साथ जाल बिछाया। थाना अध्यक्ष नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम एक्टिव हुई और आखिरकार दोनों आरोपी पकड़ में आ गए। और जब गिरफ्तारी हुई तो सिर्फ आरोपी ही नहीं, उनके साथ वो सबूत भी मिले जो उनकी पूरी कहानी खुद बयां करते थे। करीब 4,70,000 रुपए नगद जो चोरी के आभूषण बेचकर हासिल किए गए थे, साथ में वही बाइक, वही हथौड़ी, वही सरिया, यानी पूरा ऑपरेशन किट ही पुलिस के हाथ लग गया। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो और दिलचस्प है। इनका टारगेट सिर्फ बंद मकान होते थे, यानी जहां कोई नहीं वहां ये पूरी तैयारी के साथ पहुंचते थे। न कोई जल्दी, न ही कोई डर, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ 2 चोर थे या फिर एक बड़ा नेटवर्क अभी भी बाहर है? क्योंकि जब आप इनके आपराधिक इतिहास पर नजर डालते हैं तो कहानी और गहरी हो जाती है। लूट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट, यहाँ तक कि आर्म्स एक्ट तक केसों की लिस्ट इतनी लंबी कि पढ़ते पढ़ते वक्त लग जाए। यानी ये कोई अचानक बने अपराधी नहीं बल्कि लंबे समय से सक्रिय एक पैटर्न का हिस्सा है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है ये पता लगाने के लिए कि क्या इस गैंग में और लोग भी शामिल हैं या ये सिर्फ गोरखपुर तक ही सीमित था या कहीं और भी इनका नेटवर्क फैला हुआ है। आज दिनांक 28 अप्रैल को थाना रामगढ़ तल में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने पिछले 1 महीने में थाना क्षेत्र में 3 चोरी के अभियोगों को अंजाम दिया था। इनके नाम शहजादे और अब्दुल सलाम है। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें जो शहजादे है इसके ऊपर करीब 23 मुकदमे, 2 दर्जन मुकदमे हैं और जो अब्दुल सलाम है इसके खिलाफ 11 मुकदमे पाए गए हैं। इनके पास से जो बरामदगी हुई है इसमें 4,70,000 रुपये, एक दोपहिया वाहन और जो चोरी करने के लिए ये जो हथियार इस्तेमाल करते थे वो इनसे बरामद हुए हैं और इन्हीं तथ्यों के आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है। किस तरह से चोरी खोल जाती है? देखिए, ये पहले जो घटनास्थल है उसका रेकी करते थे। रेकी के बाद उनको अगर ऐसे कोई घर मिल जाता है जो लॉक्ड है और उसमें कोई रह नहीं रहा है तो उस घर को ये निशाना बना के वहाँ पे चोरी की घटना को अंजाम देते थे। चोरी में 2 ही लोग शामिल हैं और देखिए, अभी तो जो पकड़े गए हैं वो 2 लोग हैं। इनसे पूछताछ जारी है और विवेचना के क्रम में अगर इनका कोई गैंग का और सदस्य मिलता है तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चोरी के सामान को बेचे गए उनकी कोई जानकारी की? इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। जो इन्होंने सामान लिया था वो कहाँ बेचा गया है, उनकी अगर इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रामगढ़ ताल पुलिस की इस कार्रवाई को एक बड़ी सफलता माना जा रहा, लेकिन ये भी साफ है कि अपराध का ये तरीका, बंद मकान को टारगेट करना, अब भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। गोरखपुर में इस खुलासे ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि अपराधी कितनी प्लानिंग के साथ काम करते हैं और पुलिस को उन्हें पकड़ने के लिए उससे भी ज्यादा सटीक रणनीति बनानी पड़ती है। फिलहाल दोनों आरोपी गिरफ्तार हैं और जांच जारी है। आगे इस मामले में और क्या खुलासा होता है ये देखना दिलचस्प होगा।